वेलकम टू स्पार्क विद्या। आज बेटा हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में द्विविस्थापन अभिक्रिया समझेंगे। ये मैं यहाँ पे करेक्ट कर रही हूँ, ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इससे पहले हम संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया देख चुके हैं, समझ चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं समझा है वो पिछली वीडियोस जाके देख लीजिएगा। ठीक है, आइए तो टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बेटा ये हमारी एनसीईआरटी की बुक है जिसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया का टॉपिक इस तरह से है। जैसा कि हमने विस्थापन अभिक्रिया में देखा था, क्या चेंज हो रहा था बेटा, स्थान चेंज हो रहा था। लेकिन इसमें स्थान जो है एक बार चेंज हो रहा था विस्थापन अभिक्रिया में। पर किसी भी शब्द के आगे द्वि लग जाए तो इसका क्या मतलब होता है बेटा, दो। यानी अगर स्थान दो बार चेंज हो रहा है या बदल रहा है या विस्थापन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आपके लिए एक यहाँ पे क्रियाकलाप है बेटे। ये क्रियाकलाप सोडियम सल्फेट के विलयन में हमने बेरियम क्लोराइड का जो विलयन है उसको मिलाया है और अभिक्रिया हुई है और एक अवक्षेप बना है सफ़ेद रंग का। तो ये आप हमारे साइंस एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्टिविटीज़ वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो बेटा जब हमने ये अभिक्रिया की तो देखा कि एक ना श्वेत रंग का पदार्थ बना है जो कि जल में अविलेय है, यानी जल में घुलता नहीं है। तो इस अविलेय पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। इट मीन्स जब उस सोडियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराई गई तो एक बेरियम सल्फेट बना, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड बना। तो बेरियम सल्फेट जो है ये जल के अंदर अघुलनशील है, यानी ये घुलता नहीं है। तो ये क्या है, आपको ऐसे ही ऊपर दिखाई देगा और सफ़ेद रंग का दिखाई देगा और ये क्या कहलाएगा बेटा, अवक्षेप कहलाएगा। यानी ऐसे पदार्थ जो जल में अविलेय हैं या घुलते नहीं हैं उन्हें हम अवक्षेप बोलते हैं। अब क्योंकि इसमें अवक्षेप बना है तो इस अभिक्रिया को, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया में इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी हम कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ है बेटा, ये आखिर बना कैसे? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो बेरियम के तथा सल्फेट के आयन थे, ये रहा देखिए बेरियम और ये रहा सल्फेट, ठीक है, तो इसके ये वाले आयन थे, इनकी अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट बन गया। ठीक है, ये बन गया, ये सल्फेट और ये बेरियम इन दोनों ने कंबाइन किया, अभिक्रिया की और बेरियम सल्फेट बन गया, राइट। तो ये क्या है, एक अवक्षेप है और अवक्षेप अगर बनता है तो बेटा इसे अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। और एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी इसमें निर्माण हुआ है जो कि विलयन में ही रहता है। ठीक है, तो ये अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है इन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो आप देखेंगे कि इसकी अभिक्रिया इसके साथ हो गई, इसकी अभिक्रिया इसके साथ हो गई, यानी आयनों का आदान प्रदान हुआ है। कितनी बार हुआ है, कम से कम 2 बार हुआ है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई। तो देखिए बेटा, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, द्वि मतलब दो और विस्थापन मतलब स्थान का बदलना। ठीक है, जिसमें 2 बार कम से कम स्थान बदला जा रहा है वे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण होता है दो यौगिकों के बीच में आयनों के आदान प्रदान से। तो ये 2 बार क्योंकि आदान प्रदान होगा आयनों का, जैसे इसमें ये था कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, तो इसमें यहाँ पे ये बेटा मिसप्रिंट है, ये सल्फेट है। ठीक है, तो सल्फेट के जो आयन है और बेरियम के आयन, ये दोनों आपस में अभिक्रिया की, आदान प्रदान हुआ, यानी ये दोनों आपस में जुड़ गए और इन्होंने क्या बनाया, बेरियम सल्फेट। इधर सोडियम का आयन और क्लोरीन का आयन, ठीक है, इन दोनों में आदान प्रदान हुआ, ये दोनों जुड़ गए और इन्होंने क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड बना दिया। तो इसलिए क्योंकि इनके बीच में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, या सीधी सी बात हम कह लें कि स्थान बदल रहा है आयनों का, ठीक है, तो ये क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब साथ ही साथ में इसमें जो बनकर आया उत्पाद वो कैसा है, जल में अविलेय है, यानी घुलता नहीं है। तो वो जल में ऐसे ही रह जाएगा, घुलेगा नहीं, अलग से दिखाई देगा, तो बेटा वो क्या कहलाएगा, अवक्षेप कहलाएगा। ठीक है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में अगर अवक्षेप बनता है तो बेटा इसलिए उसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, राइट। तो आइए इसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखिए बेटे, द्विविस्थापन यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें 2 बार स्थान जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे देखिए हमें पहचाना है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी 2 अभिकारक हैं। अब इसमें क्या है, ये इसके साथ स्थान चेंज कर लेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा,
और ये इसके साथ कर लेगा फॉर एग्जांपल। तो 2 बार आप देखेंगे स्थान बदला गया है, तो इसलिए ये क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आप एग्जाम्पल में देखिए, अब सिल्वर नाइट्रेट, Ag होता है सिल्वर और ये है नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट ने जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करी तो बेटा यहाँ पर जो सिल्वर है वो आयोडीन के साथ कंबाइन कर गया, ठीक है, और क्या बनाया उसने, सिल्वर आयोडाइड बना दिया। और यहाँ से जो नाइट्रेट था उसने पोटेशियम के साथ अभिक्रिया की और आयनों का आदान प्रदान हुआ और इसमें क्या बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। तो आप देखेंगे कि ये 2 बार जो है स्थान चेंज हुआ है सिल्वर ने, या फिर इस तरह से आप इससे समझ सकते हैं कि सिल्वर ने यहाँ पर पोटेशियम की जगह ले ली, यानी के की जगह ले ली, एक बार स्थान ये बदला। और दूसरा क्या है, यहाँ पर नाइट्रेट के साथ यानी सिल्वर की जगह यहाँ पर किसने ले ली, पोटेशियम ने ले ली, तो 2 बार स्थान यहाँ पे बदला गया। अब इस अभिक्रिया में बेटा एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया हो रही है किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा बेटे, बेरियम जो है कॉपर को उसके स्थान से रिप्लेस कर देगा, विस्थापित कर देगा, ठीक है, और खुद सल्फर के साथ जुड़ गया जाके। तो अब क्या बनेगा बेटा, कॉपर तो हट गया, कॉपर को मैं यहाँ पे साइड पे लिख देती हूँ, रेड कलर से मैं लिखती हूँ, देखिए जो कॉपर हटा वो मैंने साइड में लिख दिया। तो कॉपर की जगह पे क्या है, बेरियम आके जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, बेरियम सल्फेट, ठीक है। अब ये यहाँ से बेरियम चला गया तो ये जो क्लोरीन है ये किसके साथ जुड़ गया जाके, कॉपर के साथ, ठीक है। तो ये क्या बन गया, कॉपर क्लोराइड। तो आप देखेंगे कि इसने इसके साथ अब आदान प्रदान कर लिया आयनों का और इसने इसके साथ कर लिया, और क्योंकि 2 बार स्थान बदला गया है, 2, तो इसलिए ये क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, पोटेशियम ने बेरियम को उसकी जगह से रिप्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया और खुद आयोडीन के साथ जुड़ गया। तो ये बन गया Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड, और उसके बाद में यहाँ पे जगह खाली हो गई, ठीक है, और बेरियम जो है ये हट ही गया था अपनी जगह से, तो बेरियम ने पोटेशियम की जगह ले ली, यानी पोटेशियम ने पहले बेरियम की जगह ली और बेरियम ने जो पहली पोटेशियम की जगह थी वो ले ली, तो ये क्या बन गया, बेरियम ब्रोमाइड। तो आप देखेंगे 2 बार यहाँ पे स्थान जो है विस्थापित हुआ है, इसलिए ये क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।